उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भावे है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाय, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सारे है, चहुंगति दुख ते काढ़ मुक्ति करता हरि। उत्तम आकिंचन धर्म, आत्मा का किंचित मात्र भी नहीं है बाहर, और आत्मा को सिद्धालय में जो कुछ लेकर जाना है वो सब उसी में ही है। किंचित मात्र भी मेरा बाहर नहीं है, इसका नाम है आकिंचन। मुझे जरूरत नहीं है, आत्मा परिपूर्ण है, मैं परिपूर्ण हूँ। जब मैं परिपूर्ण तो मुझे जरूरत ही नहीं है। और जब जरूरत नहीं तो कमाए कौन, जोड़े कौन, रखे कौन, संभाले कौन? बोलो, घर में जो चीज काम की नहीं होती है उसे क्या करते हो? बताओ, घर में जो चीज काम की नहीं होती उसका क्या करते हो? रख ही रहो तो रख ही रहो, गुम जाए तो गुम जाए, सड़ जाए तो सड़ जाए, फेंक जाए तो फेंक जाए। जो चीज मेरे काम की नहीं है उसका क्या होगा? समझ रहे हो? इधर देखो, मैं आत्मा हूं। कौन हूं मैं? कौन हूं? इतना परिपूर्ण है कि इसे किसी की जरूरत ही नहीं है। क्या कहा? ध्यान से सुनना, समय कम है। अपने मुख्य मुख्य दो चार बिंदु उसमें से लेंगे, बढ़िया जोरदार काम के। जानकारियां तो बहुत मिल जाएंगी, काम के दो चार बिंदु। सबको ऐसा लगता होगा 24 प्रकार का परिग्रह त्यागना तो बहुत कठिन है, हैं? यही लगता हो ना, ऐसे कैसे छोड़ दें, ऐसे कैसे? जब तक आत्मा को नहीं जाना तब तक ही नहीं छोड़ सकते। आत्मा को जानने पर, आत्मा को जानने पर मैं आत्मा ही हूं। बताओ, मिथ्यात्व नाम का परिग्रह कैसे रहेगा? याद है आपको? 24 प्रकार के परिग्रह में पहला परिग्रह कौन सा है? बताओ, आत्मा को आत्मा जानने पर मिथ्यात्व कैसे होगा? और आत्मा को परिपूर्ण जानने पर पूरा विश्व मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो पूरे विश्व पर क्रोध क्यों होगा? क्रोध कब आता है? जय मेरा नुकसान कर रहा है, इसने मेरे अरमानों का खून कर दिया इसने मुझे बहुत लॉस दिया है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहले रुक तो सही, तू आत्मा है, तेरे को लॉस कौन पहुंचा सकता है? बोल, बोलो। आत्मा को हानि पहुंचाने वाले द्रव्य का नाम बोलो। 8 कर्म है कोई दुश्मन? क्या गजब है! आहा, ध्यान से सुनो देवा, सुनने दो उसको। बढ़िया कुर्ता पहन के आ गए, बढ़िया। जो बच्चे कुर्ते पहन के आए मुझे अच्छे लग रहे हैं, बाकी भी हैं तो अच्छे, लेकिन कुर्ता के बाद अच्छी लगती हाँ, फिर से क्या कहा? आत्मा इतना परिपूर्ण है, उसे कोई हानि नहीं पहुंचा, क्रोध कौन करेगा? बोलो, तीसरे परिग्रह का नाम मान। आत्मा को कोई सुख दे तो मान करे। आत्मा को कोई सुखदायक सामग्री नहीं है, मान कैसे करेगा? बताओ, बताओ, तुम बताओ। मुझे बहुत अहंकार है, मेरे घर में एक फालतू चीज है, बड़ा मान है, फालतू चीज है। फालतू चीज का मान कौन करता है? बोलो। जब आत्मा स्वयं सुखमय है और पर से सुखी नहीं होता, तो मायाचारी से पर को प्राप्त क्यों करना चाहेगा? मायाचारी कब तक करता है आदमी? देखा है तुमने? मायाचारी कब कब करते हो? बोलो, तुम ही लोग बोलो अपने एक्सपीरियंस। जब हमें लड्डू खाना हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही तला हो, उसके बिना जी ना सके, तो फिर हम मायाचारी से भी प्राप्त करना चाहेंगे। एक जमाई था, जमाई समझते हो? जमाई ससुराल गया, उसे पापड़ बहुत पसंद थे, लेकिन इतना सामान बनाया था सासू ने कि वो परस नहीं भूल गई। पापड़ की थाली रखी थी, ऐसे सब सामान रखा था,
पहले के ज़माने में ऐसे ही रखा रहता था सामान, नीचे ही ज़मीन पे ही रखते थे, ज़मीन पे ही, और वहीं से उठा के परसते जाते थे ऐसे ऐसे। पहले ऐसा सिस्टम नहीं था ये वाला तुम्हारा स्टैंडिंग। अब वो पापड़ की थाली रखी है, लेकिन उसे पापड़ दिखी नहीं रहे सासू को, सब चीज़ें परस दी उसने जोरदार जोरदार, और उसे तो पापड़ खाने थे। अब करे क्या, मांगे तो भी अच्छा नहीं लगता, नया नया जमाई। अभी हाल कहेगी देखो भिखारी है, मांग रहा है तो उसने बोला मम्मी जी, सासू को मम्मी कहने का रिवाज है ना, मम्मी जी मैं बस में आ रहा था तो मैंने बाहर देखा, बाहर उसमें से खिड़की में से बाहर एक इतना बड़ा सांप देखा जितना कभी नहीं देखा, इतना बड़ा, मेरी थाली से लेकर के वो पापड़ की थाली तक तो इतनी स्टाइल से बोला मेरी थाली से, तो उसकी थाली देखने लगी वो, और पापड़ की थाली तक तो यहाँ पापड़ था नहीं, वहां पापड़ तो, अरे लाला जी पापड़ तो भूल ही गए जिसके बिना रह ना सके उसके लिए मायाचारी करेगा कोई। आत्मा हूं और आत्मा के बिना मैं नहीं रह सकता, और आत्मा मुझे प्राप्त है, पॉइंट। आत्मा हूं, आत्मा के बिना रह नहीं सकता, और आत्मा मुझे सदा प्राप्त है। बताओ मायाचारी कौन करेगा? देवा पेन मत हिलाओ, देवा समझ में आया कि नहीं आया? वो मायाचारी क्यों करेगा? और मुझे 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 बाहर से सुख नहीं होता तो कौन सा पदार्थ को प्राप्त करने का लोभ करे? ध्यान रखना बेटे, सुनना सभी लोग, मैं एक लाइन बोल रहा हूं द्वादशांग की। द्वादशांग की शुरुआत आत्मा से होती है और द्वादशांग का अंत आत्मा की प्राप्ति में होता ही है। बोल देवा क्या बोलेंगे? आत्मा, द्वादशांग की शुरुआत आत्मा से होती है और सिद्ध दशा में आत्मा ही प्राप्त होकर के द्वादशांग का कहानी खत्म हो जाती है। एक लाइन में पूरी बात हो गई। बोलोगे देवा? बोलो बेटे। हाँ वेरी गुड। जिनवाणी की शुरुआत कहाँ से होती है? द्वादशांग की शुरुआत आत्मा से, वेरी गुड। और एंड सिद्धालय में कहाँ से होता है? दो शब्दों में बोला राजमल जी पांडे साहब ने, जो था सो प्रकट हुआ। कितना लिख दिया? क्या लिख दिया? जो था सो प्रकट हुआ, बस जिनवाणी खत्म। इतना ही तो है द्वादशांग। हाँ हाँ क्या गजब है बोलो लोभ कौन करेगा? बोलो सभी आत्माएं हैं। हास्य का कारण बताओ। पंडित साहब की एक रचना है बढ़िया, ये सब इसके ऊपर। हास्य के कारण तुम बताओ, हंसी कब आती है? बोलो हंसी कब आती है? जब तुम्हें मनोरंजन करना हो। अब मन ही नहीं रहा तो रंजन कौन करे? ज्ञान ज्ञान का आनंद कर रहा है, ज्ञान ज्ञान का आनंद कर रहा है, ज्ञान ज्ञान का आनंद कर रहा है, मन ही नहीं रहा। अभी ऊपर पूजा चल रही थी तो एक विकल्प आया, आत्मा असंगीय है। क्या कह रहे? आत्मा असंगीय है, इसलिए आत्मा को जानने के बाद संज्ञा नहीं रहती। और संज्ञापना माने विचार। संगीपना किसको कहते हैं? संगी, विचार करने वाला, मन करने वाला, विचार करने वाला। तो आत्मा असंगीय है, इसलिए संज्ञाएं नष्ट हो जाती हैं और संगीपना भी नष्ट हो जाता है। सिद्धालय में मन है कि नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा असंगी था और असंगी ही रहा। ध्यान से सुनना सभी लोग जिन्हें सम्यक दर्शन करना हो। तुम संज्ञाओं का सहारा क्यों ले रहे हो? मैं मन वाला हूं, विचार तो करना पड़ेगा। तू आत्मा का विचार कर रहा है, इससे आत्मा जीवित नहीं होता है, मन जीवित होता है। और सम्यक दर्शन के लिए आत्मा रहना चाहिए, मन नहीं। मन पंछी मर जावे, क्या मतलब? मन में आत्मा का विचार भी मर जावे। क्या कह रहे? मन में आत्मा का विचार भी। देवा समझ में आ रही बात? गुड, हिंदी आ रही तेरे को समझ में? बहुत बढ़िया। आई बात समझ में आ रही बेटे? गजब है। हाँ। फिर से, आत्मा संगीपना आत्मा की शोभा नहीं है, कलंक है। आत्मा के उत्थान के लिए मन नहीं चाहिए, संसार के वर्धन के लिए मन चाहिए। क्या बोला? आत्मा के उत्थान के लिए मन नहीं चाहिए,
संसार के वर्धन के लिए मन चाहिए, और फिर मन के दुरुपयोग से वहाँ असंगीपना प्रकट होता है। वो कर्मोदयाधीन दशा है, वहाँ संगीपना खत्म होता है। जो 4 इंद्री तक असंगी पंचेंद्री, वहाँ मन नहीं होता। समझ में आया? लेकिन सच बताऊं, हमें मन की जरूरत ही तो नहीं है। हाथ से कौन करेगा बताओ? रति कौन करेगा? इस आत्मा से सुंदर कोई पदार्थ हो तो रति करें, बोलो बोलो। आत्मा से सुंदर हो तो बताओ ना, कोई रति करें। और विश्व में ऐसा कोई पदार्थ हो, ऐसी कोई पर्याय नहीं जो आत्मा का बुरा करे तो आरती करें। आरती किसको करें, देख के बताओ। आरती लायक कोई हो तुम बता दो, इससे आरती करो। बताओ, गटर गंदी है, अच्छी है कि बुरी है? बढ़िया है। गटर गंदी है, यदि नहीं होती तो तुम मर जाती। तुम्हारी सारी गंदगी निकालने वाली है गटर। कल्पना करो ना निकलती और यहीं भरी रहती। तुमने जहाँ थूक दिया वहीं इकट्ठा होता जाए, सारे घर वाले वहीं घरों में थूकते चले जाएं, वो साफ ना होए, लेटरिन बाथरूम साफ ना हो, और गटर में ना जाए तो क्या होगा? सोचो जरा। इस विश्व में आरती लायक कुछ नहीं है कि सब अज्ञान से तो आरती करें, विकारों से तो आरती करें, कि विकारों से भी आरती करने की जरूरत नहीं है। निर्विकार है, उसे देख। एक बहुत सुंदर बात बोलूं बेटी, रति और अरति दोनों में से दो ही तो हो सकता है। लड्डू अच्छा है या बुरा है ना? सारी दुनिया के पास 2 ऑप्शन हैं, रति और अरति, और जिन शासन में तीसरा ऑप्शन है विरति। कुछ बोला? क्या कहा? लड्डू अच्छा है या बुरा है? क्या उत्तर है? आत्मा को जानने वाले कहते हैं ना मुझे उसमें अच्छे की विकल्प है ना बुरे का विकल्प है। बोलो, सारे विश्व में रति योग्य पदार्थ कितने हैं कर्नाटक, और अरति योग पदार्थ कितने हैं? बोलो बोलो बोलो, लिस्ट बनाओ एक है। बोलो। वो सांप, बोलो सांप, स्नेक, विरति। आहा, क्या गजब है। रति अरति करे निज पद विसार। छेड़ा याद है बच्चों? रति अरति करे निज पद विसार। कब करता है रति अरति? बोलूं आप लोगों को प्रैक्टिकल दे दूं, होमवर्क? मजे लेना है आज, मजे करना है। बोलूं? ये बहुत बेकार लड़का है जी, बहुत अच्छा है, ये मेरा फास्ट फ्रेंड है। ये 2 परिणाम दिन भर क्यों आएंगे राजेश? क्यों आएंगे? रति अरति करे प्रभु पद विसार। क्या बोला? देख बोल, मैंने क्या कहा इधर इशारा? प्रभु रति अरति करे प्रभुता विसार। एक बात बता, तुम्हारा कोई भला बुरा नहीं करता तो तुमको क्या लेना देना? तुम्हारी आज तक जेब नहीं कटी ना, मान लो जेब नहीं कटी आज तक, तो तुम्हें बुरा लगता है? अंधेरी का स्टेशन बहुत खराब भैया, बहुत चोर घूमते हैं, पिक पॉकेटर घूमते हैं, और अमेरिका, बम्बई और रूस, जापान बहुत अच्छे, और जेब बहुत खराब। तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हारी जेब नहीं कटी ना। बोलो, आज तुम घूमने गए थे, आज मैंने दृष्टांत, कल तुमने घूमने गए थे वो मार्केट में और आ गए, तो क्या क्या अच्छा बुरा लगा? कुछ नहीं। अब मान लो तुम्हारी जेब कट जाती तो कहते साहब वो क्या बताएं, झवेरी बाजार बहुत खराब, हमारी जेब कट गई। तो जब आपको अच्छा लग रहा था, कोई काम बुरा लगा, तभी तो अरती होगी। अरे क्या बताएं, कल तो मजा आ गया, कचौरी वाला, झवेरी बाजार का कचौरी वाला, ओह क्या फेमस है वो, मजा आ गया। तो रति तो तब हुई ना जब खाई, मैंने इष्ट अनिष्ट मानोगे तब तो, लेकिन आपने कुछ किया ही नहीं, तो बताओ अच्छा बुरा क्या लगा वहां? ओहो अच्छा बुरा तो आत्मा ही, अच्छा बुरा में कुछ है ही नहीं। अब फिर से बोलो, रति अरति करे प्रभुता विसार। विसार माने भूल कर। भूलने का मतलब समझते हो ना? भूलने का मतलब इसकी भाषा में तो कौन बताएगा? फॉरगेट इंग्लिश में समझते हो? फॉरगेट इंग्लिश समझते हो? फॉरगेट
हाँ बस फॉरगेट, विसार, आहा, भूल गए प्रभु तू भगवान है। पहले खुश हो जा तू भगवान है, अब तेरे कोई मतलब क्या है, रतिया रति क्यों करें। आप भी देख लें, जहाँ मतलब नहीं हो तो आप करते हो उधम मचा क्यों। सड़क पर आप चले जा रहे हो, सड़क पे आप चले जा रहे हो और एक एक को देख करके, ये लड़की काली है, ये थोड़ी ठीक है, ये थोड़ी खराब है, ये बहुत खराब है, ये अच्छी लड़की है, ये करोड़पति है, ये अरबपति है, हिसाब लगाओ जूते पड़ेंगे। ऐसा हमने क्या किया, अरे समय अच्छे को अच्छा कह रहा था और बुरे को बुरा कह रहा था, तो पिटोगे कि नहीं पिटोगे। तुझे प्रयोजन क्या था ये बता, तुझे प्रयोजन क्या, तू क्यों सबके बारे में कुछ कह रहा है। अभी मैं एक विद्यार्थी को बुलाऊं, इधर आओ, तो मैं इनमें से कौन कौन की शर्ट अच्छी लग रही, तो फिर वो एक किसी की कहते इसकी शर्ट अच्छी लग रही, तो दूसरा नाराज हो जाएगा, मेरी शर्ट से तुझे क्या दिक्कत है, मैं पहन रहा हूँ, तुझे क्या दिक्कत है। तो जब उनका झगड़ा है कि नहीं, सुनो, हाँ फिर से बोलो अपनी प्रभुता को क्यों बोले। हाँ रेडी, बहुत देर हो गई, ज़्यादा बोल गए हैं। हाँ बोलो भाई, तो अभी दिन भर रति अरति नहीं करनी हो तो क्या करो। नमक कम होगा भोजन में तो अरति करोगे, मिठाई अच्छी मिल जाएगी रति करोगे, दोनों टाइम में क्या भूलोगे शुभम, बोल। हाँ 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 मैं भगवान हूँ, मैं प्रभु हूँ। अब एक बात बताओ, लड्डू कौन खाता है, आत्मा तो खाता नहीं, तो रति करने की क्या जरूरत। खा लो ना शांति से, कि नहीं साहब इस्माइल तो पास करनी चाहिए, तो होने दे ना इस्माइल पास, नहीं हो तो मत होने दे। तू इस्माइल में भी विरति कर, और इस्माइल नहीं आए तो अभी खींच के मत कर, मस्त रहे बस। कितना सरल काम हो गया। चलूं अब तो आगे चलूं। रति अरति शोक भय, आत्मा खोया ही नहीं तो शोक कैसे होगा। शोक संवेदनाएं कौन दे, बोलो बोलो। शोक, शोक समझते हो, शोक तो समझते हो, दुखी होना, खेद खिन्न होना। इंग्लिश में भी बढ़िया शब्द है शौक, शौक लग गया क्या। हाँ हाँ, शौक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। आत्मा स्त्री पुरुष नपुंसक तीनों ही नहीं है, तीनों ही नहीं है। इसीलिए आत्मा को जानने वाले के तीनों वेदों का अभाव हो जाता है, वेद का ही अभाव हो जाता है। अभी इस पर चर्चा में अभी ज्यादा नहीं करूंगा, है ना। 14 हो गए कि नहीं हुए, कितने हो गए, 9 और 5 14। अब आ जाओ 10 प्रकार की, 10 प्रकार की हैं। बहिरंग परिग्रह, अंतरंग हो गए 14, अभी बहिरंग। डॉक्टर साहब ने पहली बार एक खुलासा किया है, पढ़ने लायक है, वो पढ़ना आप। मैं तो ये चाह रहा हूँ, मैं सजेशन दे के जाऊँगा कि हर साल 11th और 12th के बच्चों को 100 नंबर का प्रोजेक्ट दे दिया जाए इन 10 लक्षणों में। 100 नंबर का प्रोजेक्ट आपको रत्नकर्ण साहब का चार्ज जी और डॉक्टर साहब की पुस्तक से पूरा उसके नोट्स बनाना है 10 दिन। बढ़िया पढ़ाई हो जाएगी, मस्त। इतना बढ़िया लिखा, मैं उससे पहले नहीं जानता था, मैं खुद कह रहा हूँ मैं नहीं जानता था। ध्यान से सुनना, सभी लोग 14 प्रकार का परिग्रह छोड़े बिना बाहर का 10 परिग्रह नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। अरे हम छोड़ देंगे, हमने घर छोड़ दिया, तू छोड़ ही नहीं सकता घर, क्योंकि इस घर को घर नहीं कहते। इस घर को नहीं छोड़ना है कि साहब मैं पत्नी छोड़ दूंगा, बच्चे छोड़ दूंगा, कपड़े छोड़ दूंगा। अरे तू 10 प्रकार का परिग्रह नहीं छोड़ पाएगा। तो डॉक्टर साहब ने क्या खुलासा किया मैं बताता हूं, सुन। सबसे पहले तुझे मान के चलिए घर छोड़ना है, घर। तो घर छोड़ने के लिए तुझे 15 प्रकार के परिग्रह छोड़ने पड़ेंगे। घर छोड़ने के लिए 15 प्रकार के, घर भी आ गए ना 15वें नंबर पे। तो कैसे, घर में सुख बुद्धि है, ये मिथ्यात्व नाम का परिग्रह छोड़ पहले। पत्नी में सुख है, पत्नी में सुख है, ये पहले ये सुख बुद्धि छोड़। ध्यान रखना सभी लोग, मैं सबसे कह रहा हूँ बेटे, जिन्हें भी ब्रह्मचर्य का मार्ग, मुनि बनने का मार्ग, या अणुव्रति लेना हो, महाव्रत लेना हो, जो तेरी इच्छा हो, वे बहुत ध्यान से सुने। दिन रात हमें प्लान बनाते हैं कि घर कैसे छोड़ें, कपड़े कैसे छोड़ें, सोना चांदी कैसे छोड़ें, पैसा कैसे छोड़ें, और आप फैल रहोगे, फैल 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 कह रहा हूँ, 100% फैल। अपना पैसा छोड़ दोगे तो दूसरों को पैसे से अय्यासी करने लगोगे। अपना मोबाइल छोड़ोगे तो दूसरे मोबाइल से अय्यासी करने लगोगे। अपनी पत्नी छोड़ दोगे तो दूसरों की पत्नियों को देख कर भिखारी भाव करोगे।
भजन का भी दे दिया, करोगे बेटा, तभी तुम कहते हो हमारे परिणाम बिगड़ते। बिगड़ते क्यों हैं? सुन, स्त्री में सुख बुद्धि छूटेगी, मिथ्या छूटेगा, तब तू स्त्री का त्याग कर पाएगा। स्त्री में सुख मानता है, अब तू शादी मत कर, इससे क्या होता है? इससे ब्रह्मचर्य थोड़ी हो जाएगा। सब जगह लगा लेना, स्त्री का नाम ले लिया मैंने, कपड़ों में सुख बुद्धि लगती। मैं ब्रह्मचारी हूँ, सफेद कपड़े पहनता हूँ, लेकिन गुलाबी शर्ट कितनी अच्छी लग रही है, ये पीला कुर्ता कितना मस्त लग रहा है। अब ये क्या चीज है? सुख तो तेरी बुद्धि वहीं पड़ी कलर में ही, समझ गया कि नहीं? क्यों? अपने पास भले ही मोबाइल नहीं है, लेकिन दूसरा मोबाइल देख के अच्छा तो लगता है। अरे तेरे भाग्य हैं भैया, क्या गुड लक है यार। एप्पल एप्पल का आईफोन, कब धन्य सुअवसर पाऊं, जब करोड़पति बाप की औलाद बन जाऊं। जैसे ही तुझे फोन अच्छा लगा, तुझे नहीं मालूम तूने एक निदान बंद कर लिया। अब तू पैसे वालों की औलाद बनना चाहता है, एक भाव पूरा बर्बाद कर देना चाहता है, एक भाव पूरा बर्बाद कर देना चाहता है। तू प्रॉमिस कर रहा है कि मुझे भगवान नहीं बनना है, मुझे मिथ्यात्व नहीं मिटाना है, मुझे तो मोबाइल फोन के चक्कर में भगवान पन्ना छोड़ देता है, सम्यक दर्शन छोड़ देता है। क्यों? मुझे मोबाइल प्रिय है। एक मोबाइल दिया ना, ऐसे जब लगा लेना, बोलो सम्यक दर्शन और आत्मानुभूति और भगवान बनना कौन से परिग्रह के लिए छोड़ सकते हो? नाम बताओ। अमुक भोजन के लिए, अमुक पत्नी के लिए, अमुक मकान के लिए, अमुक पैसे के लिए, बोलो कौन छोड़े? बोलो, सोचो जरा, शांति से सोचो। हा। जिसे भगवान पने की महिमा नहीं होगी वही छोड़ेगा, और कोई नहीं छोड़ेगा। वापस यो कई बार त्यागी व्रतियों को देखा है, त्यागी व्रतियों को सुना है, और सबने देखा सुना है उनको। मैं किसी का नाम पता नहीं बताता हूँ, लेकिन सुनो, मैंने अपने जीवन में शिक्षा ली। भोजन परोसने वाली काली महिला हो, सांवली महिला हो, ठिगनी महिला हो, अनपढ़ महिला हो, तो मन खेत खिन्न हो जाता है। ऐसी बाई आ गई भोजन परोसने, भी गोरी बाई कहाँ गई, सेठानी कहाँ गई, सेठानी, अरे आज तो रानी ने आहार दिया, रानी ने, कितनी सुंदर रानी, उसने आहार दिया। ओहो, तुम्हारी बुद्धि कहाँ पड़ी भले आदमी? मिथ्यात्व भी है और मान भी है। और खराब तरीके की कोई स्त्री हो, तुझे पसंद नहीं, मतलब तो तुझे क्रोध आ रहा है उस पर। नहीं, वो मुझे क्रोध नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ भैया, मैं तो कह रहा हूँ, उसने बहुत भाव विशुद्धि से आहार दिए, आपने कोई मतलब नहीं, कोई आहार दे दे, लेकिन वो भाई बहुत ही विशुद्धि से आहार देती है, स्वयं मायाचारी हो गई। अगली बार इन्हीं के घर पड़गाए जाए, अगली बार इन्हीं के यहाँ भोजन हो जाए, तो लोभ हो गया। अगले दिन का भोजन इन्हीं घर में हो, ये वृत्ति जन्म ले रही है, ये लोभ है। इसलिए दिगंबर महाराज नियम लेते हैं, नियम, जहाँ पड़गाए जाएंगे वहाँ जाएंगे। ये नहीं है कि इनके यहाँ जाएँ, कि इनके यहाँ जाएँ, कि इनके यहाँ जाएँ। गरीबों के घर गए तो जरा में आंकड़ी नहीं मिल रही, झट ऐसे देखा जरा और चल दिए। और रईस के घर मिले, अमीर के घर मिले, तो एकदम अब समझने लगते लोग इनका इशारा कहाँ है, झट विधि मिल जाती। जी क्या है? ये लोभ है, हास है। अब समझ गए? स्त्री संबंधी हास, चाहे पढ़ करके हो चाहे देख करके हो, परिग्रह नहीं छूटेगा स्त्री ग्राम का। रति अच्छी है, बुरी है, अरति शोक, क्या बताएं। इतने दिनों से इस महिला ने आहार ही नहीं दिया। उस नगर में गए थे, उसने कितना बढ़िया आहार दिया था, उस दिन जैसा भोजन अभी तक नहीं मिला। क्या बताएं, तुझे शोक, भय, जुगुप्सा सब घटा लो आप। 14 कसाई छूटेगी तब जाकर तेरा एक कपड़ा छूटेगा। कपड़े संबंधी हास्य नहीं आना चाहिए, कपड़े संबंधी रति नहीं होना चाहिए, कपड़े संबंधी अरति नहीं होना चाहिए, कपड़े संबंधी जुगुप्सा नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कुछ? कितना पुरुषार्थ। अब समझ में आएगा पुरुषार्थ। कपड़े छोड़ने का नाम तो अनंत बार छोड़ा प्रभु तूने, लेकिन संयोग छोड़ने का नाम वस्त्र त्याग नहीं है। क्या बोला हमने? संयोग छूटने पर या छोड़ने पर वस्त्र त्याग नहीं है। क्योंकि जो पागल हो, नग्न हो, उसे वस्त्र नहीं मिलने पर भी दुख नहीं होता, मस्ती रहता है, मस्त रहता है। मस्त रहने का नाम भी वस्त्र त्याग नहीं है। वस्त्रों की याद नहीं आ रही, इसका नाम भी वस्त्र त्याग नहीं है। हाँ, कौन बोलेगा? बढ़िया उत्तर बोलोगे?
वस्त्रों संबंधी 14 कसाय। कौन कौन सी? वस्त्रों में सुख, वस्त्रों में क्रोध, वस्त्रों में मान, वस्त्र संबंधी माया, लोभ, हास, रति, अरति। देखा है तुमने? हंसी उड़ाते हैं एक दूसरे के कपड़े की, खाने पीने के ढंग की। देखा है तुमने? अपने टीचर की रिहर्सल करते, क्या करते हो, क्या करते हैं? नकल, मिमिक्री। टीचर के बोलने की स्टाइल की मिमिक्री करते हैं, मजाक लेते हैं। ये हास्य हो रहा है आपका। तो पंडित जी तो बहुत कठिन हो गया। बिल्कुल कठिन नहीं, मैंने पहले ही कहा था, अस्थि से देखो, आत्मा को जानने वाले की 14 कसाय नहीं रहती। 10 प्रकार का परिग्रह। अभी ध्यान से सुनना। अब परिग्रह संयोग में रहे तो भी परिग्रह का त्याग है। कुछ बोला मैंने? तीर्थंकरों के, केवलियों के समोसरण और गंधकुटी आदि होती है, लेकिन वे अपरिग्रही हैं। पहले तुम्हारे पास कम लोग आते थे, मुनि होने पर तुम्हारे पास बहुत लोग आने लगे। बड़े बड़े सेठ आने लगे, राजा महाराजा आने लगे, इंद्र आदि आने लगे। मुनिराज के पास परिग्रह बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बोलो। नहीं बढ़ा। बोलो, एक दिगंबर मुनिराज के ऊपर किसी ने वस्त्र डाल दिया, ओढ़ा दिया, बताओ उन्हें केवल ज्ञान होगा कि नहीं? अरे कपड़ा तो डाला हुआ है। बढ़िया उत्तर दे बेटे। भिंड, भिंड का नहीं, तेरे से पहली से पीला कुर्ता कहाँ के होता? टीकमगढ़। हाँ वेरी गुड, चल टीकमगढ़ बोल, टीकमगढ़। हाँ वेरी गुड, बढ़िया जवाब दिया, शाबाश, क्या बात है, टीकमगढ़ की इज्जत रख ली तूने, बहुत बढ़िया। 14 प्रकार का परिग्रह नहीं होने के कारण उनके ऊपर वस्त्र होने पर भी, संयोग होने पर भी वे अपरिग्रही हैं। आह क्या गजब। बोलो, शेष सुदर्शन का कोई भंग क्यों नहीं कर पाया? सील 3 बार स्त्रियों ने कोशिश करी, उनका सील भंग क्यों नहीं हुआ? क्यों? 14 प्रकार का परिग्रह जिनका छूट जाता है। आप लोग इसी से बहुत परेशान होते हो। पंडित जी मैं बहुत सोचता हूँ कि अट्रैक्शन ना हो, अट्रैक्शन ना हो, अट्रैक्शन नहीं हो, लेकिन क्या करूँ, क्या करूँ? नहीं, पहले तू सोच, आत्मा में सुख है। जिसको आत्मा में सुख लगता है उसका अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। बहुत सिंपल है। इधर से नहीं जीतोगे तो कहीं से नहीं जीत पाओगे, गारंटी है। दुनिया में तुम कितने बड़े बड़े मोटिवेटर मिल जाएंगे तो भी तुम्हें नहीं सिखा पाएंगे। कितना सुंदर है, मैं आत्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं भगवान हूँ। बराबर समझ में आ गया आपको? अब बोलो, 24 प्रकार का परिग्रह छोड़ना है कि छूटना है? छूटना है। एक झटके में छूटना है, एक झटके में। कौन सा है वो झटका? बोलो। हाँ, मैं आत्मा हूँ। कैसा आत्मा हूँ? परिपूर्ण हूँ। कैसा हूँ? मुझे कुछ जरूरत ही नहीं, नहीं परवाह अब जग की। आह, अब मुझे परवाह नहीं रही। अहो परिपूर्ण निष्प्रही ज्ञानमय जीवन। इच्छा उत्पन्न क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मैं, हाँ बोलो, मैं परिपूर्ण हूँ। चलूँ अब तो आगे चलूँ, पॉइंट बदल दूँ। पढ़ना जरूर आज का हो, विषय पढ़ना सभी लोग। आगे सुनो, 2 बातें कहना है मुझे, 2 बातें। अब पॉइंट बदल करके 2 बातें कहनी। 3 लोग का नाथ पुद्गल की गुलामी करे या नहीं, पहले इसका फैसला करो। मैं प्रभु हूं, मैं सिद्ध के समान हूं, अब बोलो गुलामी करना है कि नहीं करना? क्या बोला मैंने? मैं पहले नक्की करो। हमें नहीं मालूम, पहले नक्की कर। हूं परमात्मा छू, एम नक्की कर, निर्णय कर, अनुभव कर। एम हूं स्वयं क्या छो, क्या छे? हाँ बोल, गुरुदेव के 3 वाक्य। हाँ हाँ, अनुभव। तो ये करने के लिए बोला, 3 बार बोला का मतलब बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, मैंने अनंत बार बोला। सबसे पहले ये सोच, मैं भगवान हूँ। अब बोल, गुलामी करनी है तेरे को? हाँ बस, तो अब परिग्रह की गुलामी खत्म। जब तक मेरी कसाई नहीं मिट्टी में मुनि नहीं बनता हूँ, जब तक मैं आत्मा में नहीं रमता हूँ, मेरे घर गृहस्थी हो, कपड़ा हो, मकान दुकान है, तो मैं उतना करता हूँ जितना इसकी आवश्यकता है। इसका नाम है अणुव्रत। अणुव्रत है इसका नाम। जितनी जरूरत है, 1 करोड़ की जरूरत है तो 1 करोड़ कमा, 15 घंटा कमाने की जरूरत हो तो 15 घंटा कमा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अणुव्रत है। 15 घंटा कमाना अणुव्रत की? हाँ, तेरी आवश्यकता है ना। यदि तेरे को आवश्यकता है उतना कमा, जितनी आवश्यकता है उतना खा, आवश्यकता है उतना बना, आवश्यकता है उतना कपड़ा ले,
तुझे लगता है 10 जोड़ी कपड़े कंपलसरी है तो ले, 3 जोड़ी ठंड के लिए रख, 3 जोड़ी बरसात के लिए रख, 3 जोड़ी गर्मियों के लिए रख, 1 जोड़ी किसी और को कभी तेरे घर में मेहमान आ जाए तो उसके लिए भी रख। ज़्यादा रख ले, 4 रख ले, मुझे कोई दिक्कत। अरे तू 100 रख, अणुव्रत है। जैसे ही आपने 100 जोड़ी कपड़े रखे हैं, आपने अनंत का त्याग किया, ये अणुव्रत हो गए। समझ में आ रहा है कुछ? अणुव्रत माने सूखा सूखा नहीं है। मैं पहले ऐसे ही समझता था, सूखा सूखा, अपना 1 जोड़ी कपड़ा रख लो छट्टी। पंडित साहब ने हमको सिखाया, तुम अभी गृहस्थ हो, हमसे कहते थे गृहस्थ हो तुम, हमसे क्या कहते थे? गृहस्थ हो, 4 प्रकार के दान देने तुम्हें, अतिथि संविभाग करना है तुमको। कोई साधन में आए परदेश से और रेलगाड़ी में उसके कपड़े का बैग चला जाए और तुम्हारे घर में आ जाए और तुम कहते हो हम तो सूखे सूखे हैं, कहा कि 1 जोड़ी पहने, 1 जोड़ी धूल के सूख रहे हैं, अब तुम्हें कहाँ से दें? तुम ऐसे घूमो, ऐसा थोड़ी होगा। झट 1 जोड़ी कपड़ा दे भाई। जिनके घरों में आहार होते हैं मुहिराजों के, वे अपने ही कपड़े नहीं सुखाते, 3-4 जोड़ी एक्स्ट्रा सुखाते हैं। क्यों सुखाते 3-4 जोड़ी एक्स्ट्रा? भाई जब किसी ने छू लिया तो हमें आहार कौन देगा फिर? तो हम झट दूसरे कपड़े बदल लेंगे। और 2-3 लोग आ गए, भैया हमें आहार देना, हाँ आजा आजा, कपड़े बदलो फटाफट, भी रखे। मालूम है ऐसे चलता है घर। तो गृहस्थ का मतलब है एक्स्ट्रा रखो। मैं भले ही रजाई गद्दा नहीं लेता हूँ, लेकिन मेरे घर पे रजाई गद्दा हैं। भले ही मुझे 1 मच्छरदानी चाहिए, मेरे पास 10 मच्छरदानी हैं। क्यों? कोई आ गया तो, कोई आ गया तो, और फिर वो क्या मच्छर खाएंगे उसे, वो जगता रहेगा बेचारा रात भर। व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब बोले समझ में आया कि नहीं? सूखा सूखा नहीं है, जितनी जरूरत है उससे 10 गुना रखने का नाम भी अणुव्रत। लेकिन इतने बड़े मूर्ख तो मत बनो, न तुम खाओ, न मोड़ा मोड़ी खाएं, न रिश्तेदार खाएं और चूल्हे में जाएं। चूल्हे में जाए मतलब वेस्टेज, चूल्हे में जाए मतलब वेस्टेज। ऐसा क्यों कमाना? मेरी नौकरी छोड़ने के पीछे यही मूल कारण था। मेरी प्रतिज्ञा थी, मैं मरते समय 1 रुपया भी नहीं छोड़ूंगा। जितना ज़्यादा छोड़ के मरे उतना बड़ा बेवकूफ़। क्या बोल गए? सच्ची सच्ची कह रहे, बिल्कुल हृदय से कह रहे। अरे समय है तो स्वाध्याय करो, तत्व चर्चा करो, कुछ नहीं तो पिकनिक करो, कंज्यूम तो करो कम से कम। जोड़ जोड़ के छोड़ के मर गए। हाय हाय संग ले गए, कसाय संग ले गए, मरते समय इनकम टैक्स की चोरी छाती में बांध के ले गए। जितने विकार होते हैं कमाने संबंधी, आसक्ति संबंधी, लड़ाई झगड़ा संबंधी, मुकदमा संबंधी, जितना संकलेश होता है रोज रोज वकील के पास जाने का और कोर्ट कचहरी का, वो सारा संकलेश तेरे साथ जाता है और पुद्गल यहीं रह जाता है। नहीं बेवकूफ़ नहीं, मेरा त्याग है, मेरा त्याग है। मैं कोर्ट में कभी नहीं जाऊंगा और मैं पुलिस थाने भी नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं करना संकलेश, सब चला जाए चला जाता, मेरी रिपोर्ट लिखाई नहीं जाऊंगा। अपनी बात कह रहा हूँ मैं। क्यों माथा मारे? इस देह को चलना होगी, 2 रोटी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी मत मिलने दो। ऐसा मार गए। कल भी कही थी ये बात थोड़ी सी। लोग कहते हैं मेरे पास 1 करोड़ है। ध्यान से सुनना, बड़े मूर्ख हैं जो कहते हैं मेरा 1 करोड़ है, खाते तो उतना ही वो ये तुम्हारा। रत्नगंज साहब का 4 जी में लिखा है, पढ़ लेना। जो जितना भोगता है और दान देता है उतना ही उसका है। बाकी तो स्त्री पुत्र आदि के लिए तू रक्षा करके चौकीदारी कर रहा है। फिर से बोलूं, जल्दी बोल गया हूं तो पढ़ लेना रत्नगंज साहब का 4 जी। जितना भोगता है और जितना दानादिक देता है उतना धन तेरा है, उतना तेरा है। बाकी तुम मरते समय करोड़ अरब छोड़ गए तो करोड़ अरब की 100 साल तक 50 साल तक तू केवल चौकीदारी करता रहा। क्या करता रहा? चौकीदारी समझते हो? एक महिला पे 2 किलो सोना है, बड़ी खुश होती, पूरे जयपुर में कोई के पास नहीं है। 2 किलो सोना, 1 किलो हीरे माणिक मोती। लेकिन खतरनाक जमाना है, चोरी का डर है, घर में रख नहीं सकते, पहन सकते नहीं तो गला कट जाए, तो वहाँ रखिए लॉकर में। कहाँ देख के खुश होती है वो? डायरी में। डायरी में देखते हो, देख देख, एक हीरा, एक माणिक, एक मोती, एक पुखराज, और इतना सोना है 2 किलो। हाँ, और मरते समय अपनी बहू को ट्रांसफर कर गई वो एंट्री, नॉमिनेशन टू माई सन इन डॉटर इन लॉ। वो खुश हो गई, ओ फायदा फायदा। अभी फायदा हो नहीं पा, बे खुद ही मर गई थोड़े दिन बाद। सब बे भी एक बटन दबा गई।
हमारी डॉटर इन लॉ, 500 साल बाद भी वो सोना तिजोरी का तिजोरी में। आपको पता नहीं हो तो जाके देख आओ, आरबीआई से पूछ लो कितना पैसा 100 200 वर्षों से और कितना सोना चांदी वगैरह 200 वर्षों से जमा है। इंदिरा गांधी का पैसा बैंक में जमा था, स्विस बैंक, आज तक कोई नहीं निकाल पाए, बेखुद ही चली गई। और राजीव गांधी को वो थी ना घड़ी, उसके नीचे उसका कोड नंबर लिखा हुआ था घड़ी के नीचे, अब वो घड़ी चली गई। जिस दिन घटना घटी वो घड़ी चली गई। संजय गांधी की भी घटना घटी, उसकी घड़ी, अब जो सही कह रहा हूं, एक भी माइका लाल ने स्विस बैंक से पैसा नहीं निकाल पाए। डाल के तो सब आ गए, ढोरचंद, मैंने अपने देश की संपत्ति वहां जमा कराया है स्विस बैंक में, वहां सुरक्षा है, सुरक्षा, वहां कोई नहीं पूछता, वहां कोई नहीं पूछता। अरे कोई नहीं पूछता, तू निकाल ही तो नहीं पाएगा। ईमानदारी से बता रहा हूं, बिल्कुल आप हिसाब लगा लेना, स्विस बैंक में पैसे जमा कराने वाला एक आध निकाल लाया हो तो, ऐसे तो समुद्र में जमा करा देता, निकालना तो वैसे भी नहीं है। इस समय वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पैसा मेरा है, क्योंकि स्विस बैंक में रखा है, निकालना है ही नहीं, करना क्या है, खुश होना तू। मेरे जब भी कोई ऐसी बातें करता है ना रोने धोने की, पंडित जी परिग्रह के नाम पर रोना रोता है, तो मैंने एक काम किया, आजकल सब कुछ ऑन डिजिटल है, तू खुद ही कल्पना कर लेना, मैंने अमेरिका खरीद लिया 50 अरब खरब मिलियन बिलियन डॉलर में, फिर एक दिन मेरा मन हुआ तो मैंने बेच दिया, कितने में, 60 बिलियन डॉलर में बिक गया, 10 बिलियन का फायदा। क्यों, तेरे पास डिजिटल एंट्री आती है, शेयर मार्केट की भी डिजिटल एंट्री, नोटों की भी डिजिटल एंट्री और प्रॉपर्टी की भी डिजिटल एंट्री, तो अपन खेलो ना, रोते काहे हुए। अरबों खरबों रुपया वाला आदमी भी अरबों खरबों का लाभ नहीं उठाता, आनंद तक नहीं लेता, लेकिन इस बात को रोता है जी हमारी 1 लाख खा गए। पूरी जिंदगी उसे ही देखता रहा, पूरी जिंदगी। फल मानो फल क्या हुआ, अरब खरब तो यहीं रह गए, वो मर करके उसके पीछे नरक चला गया। बोलो कितना फायदा है परिग्रह से, अब बता दे। नहीं, मैं चौकीदार नहीं हूं, नरेंद्र मोदी को बनने दो चौकीदार, अपने को चौकीदार नहीं बनना, अपने तो प्रभु हैं। पुद्गल की चाकरी कौन करे। थोड़ा एक कदम आगे बताता हूं पुद्गल के बारे में, वो परिग्रह के बारे में। रति करने का फल क्या है, रति और अरति करने का फल क्या है। एक दिगंबर मुनिराज थे, उन्हें खरबूजे की खुशबू आई, कहीं ककड़ी लिखा है, कहीं खरबूजा लिखा है, कहीं जो भी नाम है तुम देख लो, कोई बात नहीं। उस खरबूजे की इतनी स्मेल आती है, ताज़ा ताज़ा आता है मार्केट में, तो उनको खुशबू आई, खुशबू आई तो एकदम विकल्प आ गया। ओहो, जब हम गृहस्थ थे तो खूब खाते थे, ऐसे ही फूड खरीदते थे, ऐसे खरीदते थे, बहुत टेस्टी होता है, यहाँ का तो फेमस है, यहाँ का तो फेमस है बिल्कुल। ऐसे ऐसे खुश हो गई तबीयत थोड़ी सी, उनको निदान बंद हो गया और संयोग से उसी दिन उनका देह छूट गई। सभी लोग उनका समाधि मृत्यु महोत्सव मना रहे थे, पूरी पब्लिक महोत्सव मना रही थी। हमारे गुरु जी का समाधि मरण हो गया। दाह संस्कार में चंदन लग रहा था, सब कुछ लग रहा था, सब जय जयकार कर रहे थे, उनका गुणगान कर रहे थे, ना भूतो ना भविष्यति, इतना बढ़िया साधक, इतना बढ़िया। और अंदर का परिणाम किसी को खबर नहीं। अवधि ज्ञानी मुनिराज से पूछा कार्यक्रम फिनिश होने के बाद, महाराज हमारे गुरुजी बड़े साधक थे, बड़े तपस्वी थे, उन्होंने बहुत साधना करी थी, वे जरूर स्वर्ग गए होंगे, कौन से स्वर्ग में गए, लिखा है बिल्कुल, पढ़ लेना। तो वो ऐसे देखते बैठे रहे शांत। अब क्या कहते हो, बैठे रहे शांत। तो लोगों ने बहुत प्रेशर किया कि अब बताओ ना, बताओ, क्योंकि सबको लग रहा था कोई हैप्पी न्यूज होगी, तो बता ही नहीं रहे हो। फिर बोले ये खरबूजा रखा है ना, ये खरबूजा, इसे खोलो। तो गृहस्थों ने खरबूजा खोला, उसमें एक इल्ली निकली। बोले यही है, ये हमारे जैन शासन की कहानियों में लिखा है, पढ़ लेना आप। बात बेटे मत खेल, बात ये नहीं है कि हम वो मुनि बन गए। कर्णान योग ने ये बताया है कि तू जहां का परिणाम करके रति करता है, तू वहां पैदा होता है। फिर से बोलो, कर्णान योग क्या कह रहा है, तू जहां रति करता है वहां पैदा होता है।
तुम्हें पता है हमारी भोजन की सामग्रियाँ, मिठाइयाँ सब चलित हो जाती हैं। चलित माने उनमें अनंत काय हो जाती हैं। पहले दिन के रसगुल्ले जितने टेस्टी होते हैं 8 दिन बाद टेस्टी नहीं बचते। यदि माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उस पर असंख्यात लट दिखाई देंगी, लट, असंख्यात, अनकाउंटेबल। आप माइक्रोस्कोप से उठा के देख ले, आप खा के भी देख लो, आपको टेस्ट का अंतर दिखाई देगा। पहले दिन जितने अच्छे लगते हैं, दूसरे दिन कम अच्छे लगते हैं, तीसरे दिन और कम अच्छे लगते हैं, छोड़ 5वें 6ठे दिन तो फिर जबरदस्ती खाता है आदमी। आप करके देखना प्रयोग। इसको हमारे ग्रंथों में लिखा है एक्सपायरी। जैसे दवाइयों की एक्सपायरी होती है, हमारे यहाँ आटे की एक्सपायर होती है। हमारा 3 दिन में आटा एक्सपायर होता है इन दिनों में। ठंडों में 7 दिन चलता है, क्यों? ठंडों में एक्सपायरी बढ़ जाती है, सबको मालूम होगी ये बात। फ्रिज में एक्सपायरी इसलिए बढ़ जाती है सब्जियों की क्योंकि वहाँ ठंडक है। बरसात में ये कम हो जाती है, गर्मियों में 5 दिन हो जाती है। नमक की मर्यादा, हमारे एक की एक्सपायरी वो है रति। तुझे जिसकी रति, तू नमक के बिना नहीं रह सकता, तू नमक में पैदा हो जाता है, तो खबर है कुछ रति का नुकसान। तुझे मिठाइयाँ अच्छी लगती, तू मिठाइयों में पैदा हो जाता है। करना नहीं होगा ये। अब बोल रति अरति क्या करना है, बोल। मिल जाए तो ले लो, मना नहीं है, शांति भाव से ले लो। भैया नमक दे दो, नहीं मिले कोई बात नहीं, तू रति और आरती करके उसके पीछे जीव क्यों बनना, एक इंद्री 2 इंद्री। कहानियां और भी हैं फेमस। एक मुनिराज एक बेश्या के या महिला के बड़े बड़े बाल देख करके, बहुत सुंदर बाल थे, उसे देखते से एकदम खुश हो गए, क्या सुंदर बाल है, क्या खुशबू होगी इन बालों की, धन्य होगा वो पुरुष जो इन बालों को सूंघता होगा, आदि आदि ऐसे लिखा है ग्रंथों में। बे मुनिराज मर करके उसी के बालों में जुआ बन गए, क्योंकि तुम्हें वही जगह पसंद आई थी ना। इसके बाद तो केवल इशारा ही कर सकता हूं, इस शरीर में ऐसा कोई स्थान खाली नहीं जहाँ 2 इंद्री लटे ना हो। जिह्वा पर, ओंठों पर, नाक के मैल में, महिलाओं के स्थानों पर, पुरुषों के स्थानों पर, ऐसा कोई स्थान खाली नहीं। कर्णानियों कहता है तू जहाँ जहाँ की सोच कर आनंद मानता है, रति करता है, तू उन्हीं स्थानों में जन्म लेता है। पता है आपको कितना, मुझे इस लाइन से इतना बैराग आया कि मेरा ब्रह्मचर्य में बूस्टर हुआ, एकदम बूस्टर। नहीं, मैं कहाँ के स्थानों का विचार करूं, कहाँ का आनंद लूं, कहाँ का चिंतन करूं। लिखा है एक बार स्त्री का संपर्क करने के लिए अनंत बार जन्म मरण होता है, तब जाकर एक बार स्त्री का संपर्क होता है। कितना महंगा सौदा है। एक बार पुरुष की कामना पूरी करने के लिए अनंत बार। पढ़ो आप कर्णानी योग में, अभी मैं बता सकता हूं सबूत एक एक चीज के ना। मैं भगवान होकर इतनी गंदी जगह में क्यों जाऊं, नहीं चाहिए मुझे। हमारे गुरुजी तो अद्भुत अद्भुत पुरुषार्थी थे। वे नहीं कह रहे थे मुझे स्त्री नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, वे तो कह रहे थे नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, नहीं चाहिए मुक्ति की भी मुझे नहीं जरूरत। हमारे गुरुजी तो इतने जोरदार। बताओ अपन अभी काय की बातें कर रहे हैं, स्त्री हमें नहीं। अरे ऐसे नहीं छूटेगी। हाँ कैसे छूटेगी बोलो। सबसे पहले मिथ्या छूटना चाहिए। तो ये आत्मा पसंद आएगा तब तू नियम है, गारंटी है तू कुशील की प्रवृत्ति में नहीं जा पाए, गारंटी है। आत्मा में आनंद मानने वाले अपनी प्रभुता को कौन लजाएगा, कौन गुलामी करेगा, कौन चाकरी करेगा। शादी भी होगी तो अणुव्रति होगी, मर्यादित होगा आपका, अन्य अनित्य पक्ष नहीं होगा, नहीं होगा। शादी क्यों होगी पंडित जी, जब मैं आत्मा को जानूंगा तो। कि सुन, शादी करना वर्तमान पुरुषार्थ या वर्तमान पाप का फल नहीं है, ये पहले के नियोग बांध के आए, निदान बांध के आए कर्मों का, उससे होती है। ध्यान रखना, मैं ब्रह्मचारी भाइयों को समझाता हूँ और आपको भी बता रहा हूँ क्या समझाता हूँ। मैं ब्रह्मचारियों से कहता हूँ तुमने शादी नहीं की, ये तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं है, ये तो पूर्व जन्म का उदय था, तो शादी नहीं हुई। डॉक्टर साहब यही कहते थे, शादी करी नहीं कि हुई नहीं। क्या कहते थे डॉक्टर साहब, शादी करी नहीं कि हुई नहीं, हुई नहीं। महावीर भगवान की शादी हुई नहीं, करी नहीं है, नहीं हुई नहीं। भाई साहब बदनाम कर रहे हैं आप, उन्होंने पुरुषार्थ से नहीं करी। धोखे में मत रहना, कोई भी माई का लाल शादी करता नहीं है और शादी छोड़ नहीं सकता। बहुत खुल के पढ़ा रहा हूँ, उनको डरना नहीं है। ऐसे कैसे कह रहे हैं आप। सुनो, अटल बिहारी वाजपेयी ने शादी नहीं करी कि नहीं भाई, बोलो अब बोलो बोलो। अटल बिहारी वाजपेयी को पूछा पत्रकारों ने, आपको शादी करने का भाव नहीं आता, महिलाओं के प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं होता, क्या बात है।
बोले सब होता है, लेकिन बस शादी होने का भाव ही नहीं होता बाहर। कहा है उन्होंने। उमा भारती को क्या समझते हो आप? कितने नाम गिनाऊंगा पूरे हिंदुस्तान में, जैन और नॉन जैन, मुसलमानों में भी, हिंदुओं में भी, सिखों में भी, ईसाइयों में भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई और वो आत्मा को भी नहीं जानते थे। और मैं एक बात और बोलूँ आपको, कितने ही पुरुष तो इतने बढ़िया हैं नॉन जैन में कि भूल करके भी स्त्रियों को देखा नहीं और छुआ नहीं, कई गंदे काम नहीं किए, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं इतना अच्छा होने पर भी तू ब्रह्मचारी नहीं जब तक तू ब्रह्म को नहीं जानता। ब्रह्म माने कौन? मैं भगवान हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं गायक हूं। जब तक तूने इसको नहीं जाना ब्रह्मचर्य नहीं होगा। क्यों? जड़ भी शादी नहीं करता, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री भी शादी मादी नहीं करती, चार इंद्रिया संगी वाले भी कुछ नहीं करते। इससे मतलब नहीं है। सुन, शादी हो जाए इसकी चिंता नहीं कर, अन्याय अनीति अवक्ष नहीं होना चाहिए। और एक बात अच्छी भाषा में समझो, अभी समझ गए क्या बोलो? एक बात समझ लो बेटे, भगवान हो करके ऐसी रति मत करो जिससे हमें वहां नियोग में जन्म लेना पड़े। आंखों में जीव होते हैं, कांख में जीव होते हैं, नाभि में जीव होते हैं, क्यों होते होंगे ये तो सोचो। सोचो, ये हमारी जो छूटते नहीं सप्त धातु, इन सप्त धातु में मल मूत्र से लेकर थूक तक में जीव है। तुमने देखा हुआ ढोरों को लार चाट रहे एक दूसरे की, पानी मुंह में डाल लिया और बड़ी सड़क पे वीडियो बना रहे, हीरोइन के मुंह में थूक रहे, फिर हीरोइन बाकी मुंह में थूक रहे। दुर्रू छाप। क्या 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 मिल गया इसे? तुम्हें लार पीना है, कफ कफ खाना पीना अच्छा लगता है, कफ में जीभ बन जाओगे। आपको पता है लेबोरेटरी टेस्ट में कफ में जीभ देखी जाती, स्टूल टेस्ट होता है, तुझे खबर है? अरे प्रभु, 3 लोग का नाथ होगा तुझे ये शोभा नहीं देता। अब बोलो, जो अपने को परमात्मा देखेगा वो कितना कमाएगा? ये अणुव्रत में आ गया। नहीं है जरूरत, मत कमाओ, कमाने का योग नहीं, मत कमाओ, और कमाने का योग भी हो तो न्याय नीति से करो, बस खत्म। हम कभी नहीं कहते शादी मत करो, शादी तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, करना और नहीं करना। होना है वो तो साहब, नहीं करें तो 19 तीर्थंकरों की भी शादी हुई थी और 5 की 2 तो बच गए बाल बाल। समझ में आ गया? समय हो गया है। परिग्रह चिंता दुख ही मानो, फांसता न कैसी तन में साले, चाहे लंगोटी की दुख भाली, आशा पास महादुख। अब मैं नहीं समझाऊंगा, ये तो पढ़ लेना सब लोग, टाइम हो गया, अपन चलते हैं, विचार करना है ना। ओम नमः शिवाय। करने